एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट और केवीएस एग्ज़ाम के लिए जो भी साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एस्पायरेंट्स के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर बात की जाए साइंस की, तो केवीएस और पीआरटी में दोनों ही एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है साइंस पोर्शन का, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर बायो पोर्शन की बात करें, उसमें उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, तो अब आती है टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो मेजर टॉपिक्स होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जैसे कि बायो से आ जाएगा ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन, हार्ट, ये सब चीज़ें। और सेकंड चीज़ है केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। अगर फिज़िक्स में हम आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल दैट। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि कुल मिलाकर आपका 6 to 7 चैप्टर्स हैं। एंड इनमें काफ़ी सब टॉपिक्स भी होंगे, उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किस वैज्ञानिक उपकरण के कारण हुई है। तो ऑप्शन है आपके सामने टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर। अगर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शंस आपके सही हैं, अपने आप में एक जो है रोल प्ले करते हैं एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको पता ही है कि उस पर हम अपना एजुकेशन से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जबकि अगर टेलीविज़न और रेडियो की बात की जाए तो वो ऑडियो और वीडियो के लिए होता है, और टेप रिकॉर्डर सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन है। संचार यानी कम्युनिकेशन आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, अपनी बात को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना और उसकी बात को खुद समझना। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, संचार। ओके, तो इसमें विज्ञान की क्या देन है। तो बेसिकली फैक्स, टेलीफोन, टेलीविज़न, उपयुक्त सभी। तो अगर बात की जाए इसकी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आप देखिए टेलीविज़न से कैसे संचार होगा। आप उस पर न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी टेलीकास्ट कर रहा है जर्नलिस्ट, तो वो क्या है, वो अपनी बात को आपके सामने रख रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से क्या है, वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, और टेलीफोन 2 वे कम्युनिकेशन, आप किसी से बात करते हैं, वो आपसे करता है। ठीक है, ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, ये भी क्या है, संचार है। और अगर बात की जाए फैक्स की, अब फैक्स कैसे संचार होगा, सबसे पहले हम समझते हैं फैक्स होता क्या है। फैक्स की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है फार अवे ज़ेरॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मशीन थी, अभी ये इतना यूज़ नहीं होती है, प्रिंटर लाइक मशीन थी जो कि पहले यूज़ की जाती थी, इतना भी पहले नहीं, मतलब उस टाइम पे जब ये थोड़ा सा सोशल मीडिया और जीमेल और गूगल ड्राइव का इतना नहीं था। तो बेसिकली ये उन केसेस में यूज़ की जाती थी कि मान लीजिए अगर वो कोई पर्सन है, किसी अदर जगह है, उसको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट उस टाइम पे उसके साथ नहीं है, तो इस केस में क्या होता था, जिस जगह उसका डॉक्यूमेंट है उसको उस पर्टिकुलर फैक्स मशीन पर सेंड करवाया जाता था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हर फैक्स मशीन का एक स्पेसिफिक, एक यूनिक आईडी होती है जिसपे उस डॉक्यूमेंट को सेंड किया जाता है। एंड देन एक मशीन होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की, जिससे प्रिंटर के थ्रू वो डॉक्यूमेंट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इतना यूज़ नहीं होता है करंटली, बिकॉज काफ़ी इजी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मनोरंजन का साधन नहीं है। तो अगर देखते हैं, वीडियो गेम, फैक्स, कंप्यूटर, टीवी। अगर बात की जाए मनोरंजन की, यानी एंटरटेनमेंट, तो वीडियो से, गेम से हम एंटरटेनमेंट करते हैं, कंप्यूटर से एंटरटेनमेंट करते हैं, गेम्स वगैरह खेलना, वीडियोस देखना, और नॉर्मली कंप्यूटर में ड्राइंग वगैरह बनाना, तो वो भी एक तरीके का क्या है, एंटरटेनमेंट है। ठीक है, और टीवी भी सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अगर बात की जाए फैक्स की, तो फैक्स क्या है, प्रिंटर लाइक मशीन है जो कि डॉक्यूमेंट को शेयर करके उसको प्रिंटर के थ्रू उस डॉक्यूमेंट वगैरह को, फाइल्स को आउटपुट निकालने के लिए यूज़ की जाती है, उसका ज़ेरॉक्स निकालने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फैक्स होगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। ठीक है, साइंस, बेसिकली साइंस होता क्या है। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मीडियम है जिसमें हम अपने आसपास से जुड़ी चीज़ों
ठीक है, एक सीक्वेंस में स्टडी करते हैं और उसको सीक्वेंस में अरेंज करके आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, जिससे हम आसपास की चीज़ों को यानी नेचर के फिनोमिनाज को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। इसमें हर चीज़ सीक्वेंस में काम करती है। अगर मान लीजिए हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, तो साइंस में बताया गया है कि आपको पता है कि ओशन से ओरिजिन हुआ, फिर धीरे धीरे जो जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स थे उनसे एम्फीबियंस बने। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, किसके थ्रू, हम साइंस के थ्रू, नेचर की। ओके, फिर उसको क्या है, अरेंज किया जाता है आगे प्रोसीड करने के लिए, जिससे आगे उसे और अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा विज्ञान। ओके, विज्ञान के अंदर गणित भी आ जाता है और आपका सामाजिक विज्ञान भी आ जाता है। अब गणित कैसे आ जाता है, हम विज्ञान में नॉर्मली पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैं आपको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का एग्जांपल दे रही थी, तो आप जैसे पढ़ते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, एक नंबर कैलकुलेट किया, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, वो पूरे साइंस के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गणित किस में आ जाएगा, विज्ञान में आ जाएगा, है ना, यानी सब ब्रांच कह सकते हैं हम इसको। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी आपका जो सोशल स्टडीज़ होता है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रगति के कारण ही आज कई देशों में विद्युत उत्पादन शक्ति द्वारा किया जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा चीज़ इवॉल्व हुई साइंस के थ्रू, जिससे बहुत ही कम अमाउंट यूज़ करके बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो सिर्फ एक ही है, क्या, परमाणु, यानी एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इन द सेंस हम इसको न्यूक्लियर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली फिज़न और फ्यूज़न के थ्रू जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। तो अगर बात की जाए कोयले की, तो कोयले से भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और इससे बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही पेट्रोलियम, ये दोनों क्या है, फॉसिल्स हैं, जबकि परमाणु ये एक ऐसा एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स है जो कि नेवर एंडिंग है। ठीक है, और बहुत ही कम अमाउंट यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। अगर न्यूक्लियर पावर की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है, तो यूएस आपका करता है 91.5 गीगावाट। ठीक है, गीगावाट इतने 91.5 गीगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन करता है, क्या, यूएस यानी अमेरिका। अब यहीं अगर सेकंड रैंक की बात करी जाए तो सेकंड रैंक की अगर बात की जाए तो सेकंड रैंक पे है फ्रांस आपका। ठीक है, तो फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस करता है आपका 61.3 गीगावाट। ठीक है, अब यहीं अगर हम थर्ड रैंक की बात करते हैं तो थर्ड रैंक पे आपका आता है चाइना। ठीक है, चाइना जो कि करता है लगभग 50.8 गीगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इतने का एनर्जी प्रोडक्शन करता है। फोर्थ रैंक पे आपका जापान आता है। अब यहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया आता है 13th रैंक पे, जो कि करता है 5780 मेगावाट। ठीक है, गीगावाट बड़ा होता है, मेगावाट छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप जीएस के पर्पज़ से इसको लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीक को कहते हैं, यानी मॉडर्न टेक्निक क्या है इंटरनेट की, जिससे हम जो है संदेश यानी मेल्स या फिर मैसेजेस सेंड करते हैं, तो वो है आपकी ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहीं अगर हम बात करें एसएमएस की और वेब ब्राउजिंग की, तो वेब ब्राउजिंग किसके लिए होता है, किसी भी मान लीजिए कोई आपको फाइल सर्च करनी है या फिर कोई मीनिंग सर्च करना है। ठीक है, आप कोई भी आर्टिकल सर्च करना चाहते हैं तो ब्राउजिंग यानी सिंपली ये सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, एक संदेश भेजने का मीडियम नहीं होगा। ओके, अब यहीं अगर मैसेंजर और एसएमएस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है और ये एक नॉन प्रोफेशनल में भी आ जाता है। यहीं अगर हम ईमेल की बात करें, ये एक प्रोफेशनल मेथड होता है संदेश भेजने के लिए, यानी मैसेजेस या फिर मेल्स भेजने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7, समूह अ और समूह ब का मिलान कीजिए। अगर हम समूह एक को देखें और बी को देखें तो पहला ऑप्शन है आपके सामने टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। टेलीफोन होता है, अभी मैंने आपको बताया कि टेलीफोन होता है कम्युनिकेशन का मोड। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट का डी। ओके,
फर्स्ट का डी। और अगर बात की जाए थ्रेसर, काफ़ी नया वर्ड लग रहा होगा काफ़ी एस्पायरेंट्स को, तो थ्रेसर की अगर हम बात करें तो थ्रेसर एग्रीकल्चरल टूल होता है जो कि फसल यानी क्रॉप जो होती है उसको हार्वेस्ट करने के बाद में जब चाफ से ग्रेन को अलग किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, थ्रेसर के थ्रू किया जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये आपका कृषि से रिलेटेड हो गया। आपने कुछ और वर्ड सुने होंगे जैसे कल्टीवेटर हुआ, हैरो हुआ, तो ये सब क्या है, आपका कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, एंड थर्ड है परमाणु बिजली घर। परमाणु यानी एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, ओके, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो एरिया होता है उससे रिलेटेड है। अब एजुसेट की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, शिक्षा के क्षेत्र से। आपने कहीं कभी आपने काफ़ी जगह ये वर्ड देखा होगा EDU। ठीक है, EDU फिर आगे जो भी मतलब नाम है उसका, तो बेसिकली जो EDU जो वर्ड होता है वो रिलेटेड है आपका, आप जहाँ पर इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस वर्ड को देखते हैं तो वो रिलेटेड होता है एजुकेशन से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजुसेट की तो ये किससे रिलेटेड है, शिक्षा के क्षेत्र से। और यही अगर हम देखते हैं एक्सरे को, तो एक्सरे आपको पता है जो मतलब फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह होती हैं, बेसिकली बोन को स्कैनिंग करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, चिकित्सा क्षेत्र से। ठीक है, ओके, तो गाइज़ इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए अगर आपने नहीं की है तो, ठीक है, क्योंकि होपफुली इस साल एग्ज़ाम्स होगा बिल्कुल ईयर के एंड में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।